हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपी स्टूडियो 04 में। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज अपना चैप्टर है क्लास 12 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि इस पार्ट में वार्षिक परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो मैं आपको पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीके से समझाऊंगा, लेकिन अपना है फिजिक्स। दोस्तों, एक साइंस में एक ऐसा फिजिक्स सब्जेक्ट है जो कि इसमें ज़्यादातर समझने का होता है, क्योंकि इसमें रटने का काम होता नहीं है, ज़्यादातर समझने होना है। लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जिसको 99% लोगों को समझ नहीं आती है, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि समझ आता ही नहीं। किसी को बच्चे को समझ आ जाती है। तो लेकिन मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों को सब्जेक्ट समझ नहीं आती फिजिक्स में, उनके लिए वीडियो है कि बस आप टेंशन ना लें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो है। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि 12 क्लास के हैं। चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बस देखिए, क्लास 12 साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, इसका नाम है भौतिक विज्ञान अध्ययन। 1 नंबर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। शॉर्ट्स नोट्स, बहुत ही शॉर्ट्स नोट्स, अच्छी तरह समझने वाले हैं। शॉर्ट्स मतलब इस पार्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो बोर्ड पे लिखूंगा। आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाए, और जो भी आपको मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में लिख लें, ताकि याद करने में आसान हो जाए। और 1 शॉट बहुत ही, अगर आप मेरी वीडियो को पूरे लास्ट तक देखोगे तो आपको जरूर इस पार्ट में समझ आएगा। और आपको ये पार्ट 10 नंबर का है। कितना है? 10 नंबर का। वार्षिक परीक्षा में 10 नंबर का है। इनमें से आपको कम से कम 8 नंबर तो 100% में कहता हूँ आएंगे आपको। तो अगर आपको 10 में से 8 नंबर इस पाठ में से आते हैं, ये पाठ पूरा 10 नंबर का है। वार्षिक परीक्षा में ये पाठ 10 नंबर का है, क्योंकि पिछले वार्षिक परीक्षा में 2025 में इस पाठ में बिल्कुल कम प्रश्न आए थे। इसलिए अब की बारी पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पाठ इंपॉर्टेंट, इसलिए आप 10 नंबर के पाठ हैं। जरूर अपना वीडियो स्टार्ट करें, लेकिन आप अपनी कॉपी के अंदर नोट्स भी साथ में बनाते हैं। चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अपना मेन टॉपिक है विद्युत आवेश, मतलब विद्युत आवेश की परिभाषा क्या है। अपने किताब के अंदर मेन टॉपिक है जो कि है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत मतलब समझते हो, लाइट, बिजली। आवेश मतलब किसी वस्तु के अंदर ऊपर कितना आवेश लग रहा है, कितना बल लग रहा है, उसे ही अपन आवेश कहते हैं। तो अपन आपको बता दो आवेश की परिभाषा क्या है विद्युत आवेश की। तो देखिए कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें नहीं, जिसके किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में क्या हो गया, जिसके कारण पदार्थ में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता हो, उसे अपन क्या कहेंगे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या कहेंगे, विद्युत, जैसे अपन कहेंगे विद्युत आवेश। तो देखिए बच्चों, विद्युत आवेश की परिभाषा कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। मानना कि ये पदार्थ है, इसके अंदर विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, इसे अपन कहते हैं विद्युत आवेश। तो चलो, इसके विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, और इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या होता है, और इसे विद्युत आवेश को किससे लिखते हैं।
तो चलो इसके आपको ऐसा ही मात्र बताते हैं। विद्युत आवेश, इसका ऐसा ही मात्र होगा। बता सकता है कोई बच्चा? बता सकते कमेंट कर लो क्या होता है इसका ऐसा ही मात्र। ऐसा ही मात्र बता दोस्तों इसका कूलाम क्या होगा? ऐसा ही मात्र होगा इसका कूलाम, जो कि सी से लिखते हैं कूलाम को। और इसको विद्युत आवेश को किससे लिखते हैं? तो दोस्तों इसको क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। विद्युत आवेश क्यू से लिखते हैं और इसकी परिभाषा ऐसे मात्रक और इसे प्रदर्शित करते किसको करते हैं? विद्युत आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं, लिखते क्यू से। ठीक है, तो चलो अपना दूसरा परिभाषा, तो इस अपनी कॉपी में जरूर लिखें। लेकिन बच्चों विद्युत आवेश के कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बता दूं, जैसे कि एक वन माइक्रो कूलाम के बराबर कितना होता है? आप टीचर पूछ सकेंगे कि माइक्रो कूलाम के बराबर कितना होता है, आपको कुछ नहीं बता, इसके 10 की घात माइनस कूलाम। और आपको पूछ एक नैनो माइक्रो कूलाम की कितना मान होता है, तो आपको ऐसा बताना है एक नैनो माइक्रो कूलाम का मान 10 की घात माइनस 9 कूलाम। और एक होता पीको, एक पी और सी लिखते इसका मान होता 10 की घात माइनस 12 कूलाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख ले, आपको पूछ भी जा सकते हैं परीक्षा के अंदर। लेकिन चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अपना अगला टॉपिक है आवेश के गुण। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, सबको पता है। कौन से? धन आवेश और ऋण आवेश। चलो आवेश के प्रकार तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब होता है जहां प्लस का चिन्ह हो। क्या हो? प्लस का चिन्ह हो। और ऋण आवेश कहते हैं जहां माइनस का चिन्ह हो। किसका चिन्ह हो? माइनस का चिन्ह हो। तो बता दो धन आवेश की परिभाषा किसे कहते हैं और ऋण आवेश किसे कहते हैं। इसकी भी परिभाषा बताता हूँ। धन आवेश किसे कहते हैं कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लिखो, बस देखो, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश धन आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। और दूसरा अपना टॉपिक है ऋण आवेश। ऋण आवेश किसे कहते हैं? चलो इसकी भी परिभाषा आपको समझा देता हूं मैं। धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश, ऋण आवेश किसे कहते हैं? ऋण आवेश किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? अपन धन आवेश कहते हैं। धन आवेश कहते हैं। तो देखिए बच्चों, अपन को धन आवेश किसे कहते हैं जिसकी परिभाषा को बता देता हूँ। चलो देखो, ये हो गया धन। चलो घन लिखा गया, सॉरी, लिखो दिए धन आवेश। इसकी परिभाषा बहुत नॉर्मल सी। अगर आप इस परिभाषा एक बार भी आपने पढ़ लोगे ना तो आपको याद हो जाएगी। मैं कहता हूँ 100% आपको याद होगी। चलो इसमें परिभाषा वो क्या है वो आपको बता दूँ। पदार्थ में ये देखो इसकी परिभाषा क्या है। तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण
उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। तो देखिए बच्चों, धन आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। उसके बाद ऋण आवेश किसे कहते हैं? उसकी भी परिभाषा मैं आपको बता दूं, ऋण आवेश किसको कहते हैं। चलो दूसरा अपना टॉपिक है ऋण आवेश। कौन सा है? ऋण आवेश। चलो दूसरा ऋण आवेश है। इसमें से ऐसा हो सकता है, इसको सेम परिभाषा, सेम थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी सब परिभाषा है। इसके बाद हो गया, देखो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, देखो बच्चों ये आ गया कमी के कारण, ये आ गया अधिकता के कारण, अधिकता के कारण उत्पन्न, अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ऋण आवेश कहते हैं। तो देखिए बच्चों, बहुत सेम परिभाषा, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो धन आवेश किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, धन आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, संख्या बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं ऋण आवेश। किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। चलो अपना अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक कौन सा है? तो ये अपनी कॉपी में लिख ले ताकि याद करने में बहुत सरल हो जाए। तो देखिए कॉपी में लिख लो आराम से। तो देखो अपना तीसरा टॉपिक है आवेशों की योज्यता। कौन सा है? आवेशों की योज्यता। तीसरा टॉपिक है आवेशों की योज्यता। दोस्तों नाम से भी स्पष्ट है आवेशों की योज्यता मतलब आवेश की योजना, मतलब इसका मतलब तो सीधी बात है आवेशों को जोड़ना, आवेश को जोड़ना, बस इतनी बात है। जोड़ना मतलब बीज गणित के रूप में आवेशों को तो जोड़ना। इसकी परिभाषा मैं बता दूं आपको। ये देखो, किसी, इसकी परिभाषा लिख लो, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। किसी निकाय का कुल आवेश क्या रहता है? नियत रहता है। किसी निकाय का कुल आवेश क्या रहता है बच्चों? नियत रहता है। उसकी अलग अलग कणों पर उपस्थित अलग-अलग कणों पर उपस्थित आवेश, अलग-अलग कणों पर उपस्थित आवेश की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी तो किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश नियत रहता है, उसके अलग अलग कणों पर उपस्थित आवेश के बीजगणित योग के बराबर होता है। जैसे आपको उदाहरण देके समझा देता हूँ। देखिए -2 +3 -5 कितने होंगे? -5 और +4 बराबर कूलम। तो देखो ये -2 -5 कितने हो गए? 7, क्योंकि बच्चों माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, क्योंकि प्लस के 7, तो ये हो गया प्लस के 7, तो इसकी भी साथ मंजूर था प्लस के 7। तो दोस्तों प्लस प्लस क्या हो जाते हैं? माइनस। इसके हो गया उत्तर 0, फिर बस पीछे बचा है प्लस के 3, तो यहाँ आ जाएंगे प्लस के 3। इसे बोलते हैं आवेशों की योज्यता, बीजगणितीय योग। ठीक है, चलो अपना अगला टॉपिक पर ध्यान
कहते हैं। अपना 14वां टॉपिक है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण दोस्तों, आवेश का संरक्षण जो अपन कई 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 4 क्लासों के अंदर टॉपिक है संरक्षण। ये नाम से भी स्पष्ट है, संरक्षण आपने कहीं बार पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के साथ भी आता है आवेश का संरक्षण। तो देखिए इसकी परिभाषा भी आपको लिखवा लेता हूँ क्योंकि आपको याद होगी नहीं। अगर आपको याद है तो कमेंट में बता दीजिए। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी निकाय, सेम परिभाषा कुछ फर्क नहीं है, किसी निकाय का कुल आवेश निहित, किसी निकाय का कुल आवेश निहित रहता है, आवेश को नहीं नष्ट किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। देखिए बच्चों, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, तो किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश निहित रहता है, आवेश को नहीं उत्पन्न किया जाता है और नहीं नष्ट किया जाता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में केवल भेजा जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। चलो अपना अगला टॉपिक क्या है, अपना अगला टॉपिक है पास। अगला टॉपिक कौन सा है, पास अगला टॉपिक है। अपना अगला 5वां टॉपिक है तो है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण करना, बताओ देखिए आवेशों का क्वांटीकरण, ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सबसे मेन प्रश्न यही है, आवेशों का क्वांटीकरण। चलो उसके भी आपको परिभाषा बता देता हूं मैं। तो प्रकृति में आवेश क्या हो गया, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित ताप, प्रकृति में आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान के रूप में होते हैं। क्या होते हैं कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के रूप में होते हैं, जो पूर्व गुणज के रूप में उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो यह है कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के रूप में होते हैं, जो इसमें पूर्व गुणज के रूप में उत्पन्न किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अपना टॉपिक है चालक तथा विद्युत रोधी। तो अपना वो भी लिखते हैं, अपना चालक तथा विद्युत रोधी, ये भी लिख लिया कॉपी में। तो देखिए बच्चों अपना अगला टॉपिक अगला है स नंबर, कौन सा है, चालक।
सालक दोस्तों, सालक किसे कहते हैं, क्या है, क्या इनकी परिभाषा है, आपको मैं सब समझाऊंगा। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलो सालक, तो सालक वह पदार्थ है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से किया जाता हो, प्रवाह आसानी से किया जाता हो, उसे हम सालक कहते हैं। तो देखिए बच्चों, सालक किसे कहते हैं, बहुत सरल परिभाषा है, बहुत सरल इंपॉर्टेंट। अगर आप सब्जेक्ट एक बार पढ़ लोगे सालक को तो आपको 100% में कहते हैं याद हो जाए। सालक है वह पदार्थ, सालक वह पदार्थ है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से किया जाता हो, उसे सालक कहते हैं। उसके बाद अगला 7th टॉपिक है, तो 7वां ये है विद्युत रोधी। तो दोस्तों विद्युत रोधी मतलब ये विद्युत के विपरीत है, विद्युत के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, आमने सामने। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि सेम परिभाषा, इसके अंदर धारा का प्रवाह आसानी से होता नहीं था, इसके अंदर आसानी से नहीं होगा। इसके अंदर धारा का प्रवाह आसानी से होता था, तो विद्युत रोधी के अंदर धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होगा। तो वह पदार्थ